This conference will now be recorded. Okay. Last we discussed what? Last we discussed compound operators है ना, compound operators. Here we discuss plus equal, minus equal, minus equal है ना, multiplication equal and so on. Today we discuss a new topic is ternary operator. Ternary operator, T-E-R-N-A-R-Y, N-A-R-Y, T-E-R-N-A-R-Y, ternary operator. Okay, ternary operator है क्या, कैसे ये यूज होता है, ये समझते हैं. ठीक है, टेरिनरी का मतलब होता है बच्चों थ्री. टेरिनरी का मतलब क्या है, थ्री. ये यूज होता है फर्स्ट वैल्यू x इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू इफ कंडीशन else second value. ठीक है, let's see. I am writing, let's say I am writing x equal to 10 if 100 greater हो 200 else 5 else 20. ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ बच्चों, मैंने लिखा x इक्वल टू 10, यानी कि x की वैल्यू क्या असाइन करे, 10 करे इफ 100 ग्रेटर हो किससे, 200 से, है ना, या मैं स्मॉलर डाल देता हूँ, है ना, ठीक, स्मॉलर हो किससे, 200 से. ठीक है, 100 स्मॉलर हो किससे, 200 से, एल्स 20. या अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये वाली, ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाए क्या, 10. x की वैल्यू क्या हो जाए, 10. नहीं तो x की वैल्यू क्या हो जाए, 20. ठीक है, लेट्स आई रन दिस कोड. इफ आई प्रिंट x तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 10. ये बिल्कुल बच्चों इफ एल्स के जैसे काम कर रहा है, जैसे हमारा इफ एल्स काम करता है, ये बिल्कुल वैसे काम कर रहा है. ठीक है, एक चीज और देखो, x इक्वल टू if 12 ग्रेटर हो तो 1 से, एल्स 12 1 स्मॉलर हो 2 से, 1 ग्रेटर हो 2 से, एल्स गुड मॉर्निंग. ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि भाई x इक्वल टू हो गुड नून इफ 1 ग्रेटर हो 2 से, एल्स
क्या मिल जाए? गुड मॉर्निंग. So anyone can able to give the answer of this question? What will be the output if I print x, if I access s? What will be the output? Yes, good morning, right? Because the condition is false, तो किस पे जाएगा वो? x पर. और हमें क्या मिलेगा? Good morning. So you are under, so you all are happily understandable कि what will be here if condition is true, this value will be assigned to x. If condition is false, this value will be assigned to x. Okay. Next we have, if suppose I use x equal to first value if condition else second value if condition else third value. समझे? है ना? क्या समझा हमने? देखिए, फर्स्ट वैल्यू इफ कंडीशन एल, सेकंड वैल्यू इफ कंडीशन एल्स थर्ड वैल्यू. ठीक है, लेट्स इंप्लीमेंट दिस. x इक्वल टू if no, I am saying x equal to 10 comma y equal to comma z equal to at 10 comma 20 comma 30 and 8. ठीक है, I am taking a equal to x if x smaller हो, if x smaller हो y से, else अगर ऐसा नहीं है तो किसको दे दे? y को देते. if y smaller हो if z स्मॉलर हो x से, है ना? if z स्मॉलर हो x से, if z स्मॉलर हो y से, तो y को देते else z. ठीक है, ये हमने रन कर दिया. यस, anyone able to give the answer of this question? Output 10. ओके, देखो ध्यान से समझो. x की 10 इफ x स्मॉलर हो y से, तो क्या करे? x रिटर्न कर दे. ठीक है, एल्स y रिटर्न कर दे. ये वाली वैल्यू यहीं से रिटर्न हो जाएगी. और y कब रिटर्न करेगा? जब z स्मॉलर हो y से, तो y रिटर्न करे, नहीं तो क्या रिटर्न कर दे? z रिटर्न कर दे. ठीक है, ठीक है. लेट्स, आई एम डिस्कसिंग वन मोर कोड. तो आई एम प्रिंटिंग a. 10 विल बी द आउट. ठीक है, 30 नहीं हो सकता बच्चों, एक बारी में एक ही वैल्यू तो असाइन होगी, है ना? नेक्स्ट आई एम टेकिंग नेक्स्ट 100 200 300, है ना?
या फिर 300, 200 और 100, ठीक है, and I am taking this. Now, anyone, what is the value of A? Yes, yes, 200, 200, 200, 200. Good. So output will be 200. ठीक है, क्योंकि अगर x स्मॉलर हो y से तो क्या करे, x कर दे, है ना, x करे, अगर ये स्मॉलर नहीं है तो y, और इसमें भी इफ z स्मॉलर हो इससे y से, तो z स्मॉलर है y से, एग्री और नॉट, एग्री और नॉट, है ना, y से क्या है, z स्मॉलर है, तो क्या करे, नहीं तो ये करे, चलिए, दैट्स गुड. I am changing little more. Yes, now what will be the output? Yes, everyone. What is the output of third statement? 100. Okay, 100. Right? If suppose I change to 3000, 1000, and if I define A, then what will be the output? Now, what will be the output? What will be the output of A? 200. Okay? No, 200. 200 will be the output. Right? Because I am taking x, if x smaller हो y से तो x सही है, else y कब देगा, y जब देगा जब y स्मॉलर हो z से, लेकिन y तो स्मॉलर नहीं है z, y तो जो हमारा है स्मॉलर है z से, है ना, तो उसको दे देगा, y स्मॉलर है z से तो y, नहीं तो फिर हमारा क्या आएगा, z, z will be the output. Okay, next we have, I copy this code, right, ठीक है, so you can connect multiple statement, you can connect multiple statement at a same time. Okay बच्चों, you can connect multiple statement at a same time. Okay, ये कोड समझ में आ गया ना सबको? यस एवरीवन, ये कोड समझ में आ गया सबको? कह रहे हैं कि y अगर स्मॉलर है z से तो y करे, नहीं तो z रिटर्न करे, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव let's suppose x equal to x plus 10 and the value of x equal to 100, right?
Then what will be the output of x? What will be the output of x? Yes, everyone. 1 1 10. That's good. If I am writing same as if I am writing y equal to 200, y equal to 200, y plus equal to 50. And what will be the output? Yes. What will be the output? 250. It's okay. Okay. So this is called a compound statement, right? Let's I run this code. I run this code for you. X equal to 10, then x plus equal to 100. Then what will be the value of x? 110. I equal to 2, y into 5, y into 5 equal to y into equal to 5. Then what is the value of y? 10. Okay, so this is called a compound statements, right? Let's think about few new things. Actually we have in other languages, this is compulsory to know, or this is compulsory to told the concept of this topic also, that other okay, increment, increment, increment and decrement, decrement, डिक्रीमेंट ऑपरेटर. ठीक है बच्चों, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब होता था जैसे इंक्रीमेंट का प्लस प्लस, डिक्रीमेंट माइनस माइनस. सपोज आई एम यूजिंग एक्स प्लस प्लस या एक्स माइनस माइनस. ठीक है, तो ये क्या करता था, ये स्टेटमेंट इक्वलेंट होती थी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 के, और ये स्टेटमेंट इक्वलेंट होती थी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1. ठीक है, या फिर हम ये कहें कि x प्लस इक्वल टू 1 और दिस स्टेटमेंट x माइनस इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये जो हमने लिखा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, दिस इज इंक्रीमेंट और दिस इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर. दिस सच टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी, this increment and decrement such type terminology not available in Python, not available in Python. If by mistake you are trying to do this, if by mistake you are trying to do this, you will get an error. For example, how? Let's suppose I am writing, x equal to 10 and x plus plus. So syntax error, invalid syntax, यानी कि ये जो x plus plus है ये valid नहीं है. If I am writing x minus minus, this is also not a valid syntax in Python. This can be also possible in other languages like minus minus x and plus plus x. This is also possible.
this is pre-increment, this is post this is pre-decrement, this is post pre-increment, this is post increment, this is post increment, this is post decrement. So this such type of terminology in Python such type of terminology is not available, right? This type of terminology not available in Python. Okay, if you are by mistake try to this concept, so compiler will return you an error. Okay, let's see. You have seen one demonstration just now, and one thing we have, if I'm trying to use minus x, there is no issue. सर अभी तो आपने बोला कि माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस प्लस एक्स माइनस माइनस, this type of terminology not available in Python, then minus minus x is okay. I'm using plus x, this is also okay. This is not giving error. Error is on x plus plus and x minus minus. This is statement giving error. Where we use plus plus after the variable, where we use minus minus after the variable, yes, this is giving the error. But when we use minus minus plus plus before the variable, this not give any error. Then what is the reason behind this? Actually this is also not an increment or decrement operator. This statement internally treated as minus of x. Okay, if I am taking minus of x, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू किसकी हो जाएगी? प्लस की, 10 प्रिंट होगा. If I am using this statement, तो this statement कैसे होता है? प्लस ऑफ x. तो प्लस का मतलब क्या है? Just they are just the sign before the value. Just we are using na plus 10 minus 10 like this. Okay, let's suppose I am showing you simple demonstration. Let's suppose I am using minus 3 times minus x. Then anyone what will be the output? Yes, anyone? Yes, definitely. Tanu, Anushka, Tanuj, definitely okay. This is the minus 10. Very good. Because now this statement is, sorry. Now this statement is treated as minus of minus of x. So that minus minus is plus and plus minus is minus. So the value will be minus 10. Is it clear? So such type of increment decrement operator not available in Python. Okay, if you trying to apply this type of terminology in Python, it will give you error. Okay, that increment this x plus plus. Okay, this type of statement available in C, C++, Java, .NET and other languages also. But in Python, this type of terminology is not available. Is it clear to all? Anyone? Any explanation required? Okay, chale. So by this, I complete